कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस पटना वाले पे। दोस्त, आज आपके बीच जो प्रश्न लेकर के आए हैं, बेहतरीन प्रश्नों में से एक है और यह प्रश्न जो है आपका आय, खर्च और बचत वाले फार्मूला पर आधारित प्रश्न है। तो इसको सेकंडों में करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे हॉट प्रश्नों में से एक है जो अब तक कोई भी ऐसा एग्जाम इस धरती पर नहीं होगा जो सरकारी नौकरी की होगी और उसमें यह प्रश्न ना आया हो। तो अपना भी दिल थाम करके अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो प्रश्न आपके सामने दिख भी रहा होगा और प्रश्न हम पढ़ते हैं, आप यहां पे पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी की आय का जो योग है वो कितना है, 1,65,000 है। और कह रहा है कि ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है। तो कह रहा है कि भैया आप बता दीजिए उनकी आय का अंतर कितना है। बस दो कंसेप्ट छोटा छोटा समझ लीजिए। देखिए, एक बात तो यहां से पहले आप समझ लीजिए क्या हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए, एक फार्मूला सबसे पहले आप जान लीजिए। आय बराबर जो होता है वो क्या होता है, आपका खर्च प्लस आपका होता है बचत। देखिए, ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला को आपको पता होना चाहिए तो ये प्रश्न बनाने में और आसानी हो जाएगा कि आय जो होता है वो खर्च और बचत को जब जोड़ते हैं तो आय मिलता है। और जो कुछ भी, जिसका भी आय कितना भी हो, अगर वो 1 रुपया भी कमा रहा होगा या 1 करोड़ भी कमा रहा होगा तो उसका आय अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। अगर परसेंट में बनाइएगा तब, अगर भिन्न में मानते तो आप कहते उसका आय जो कुछ भी होगा अपने आप में 1 यूनिट होगा। अगर भिन्न में बनाएंगे तो 1 और परसेंट में बनाएंगे तो 100 मानेंगे उसकी कुल आय। किसी भी व्यक्ति की आय चाहे कितना भी कमाता हो तो 100% मानेंगे। पहला इस प्रश्न को बनाने का क्लू 1 नंबर। दूसरी बात, अब एक बात आपके यहां पे प्रश्न में दिया है कि ए अपनी आय का 70% खर्च करता है और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। और बाद में आपको दिया है कि ए की बचत बी की बचत की 25% अधिक है। तो हम बचत का क्या करेंगे, सबसे पहले बचत निकालेंगे, क्योंकि लास्ट वाले में हमको दिया है कि ए की बचत बी की बचत से 25% अधिक है। तो हम ऊपर से भी बचत निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बचत बराबर बचत करके हम इस प्रश्न का करने वाले हैं पोस्टमार्टम। तो देखिए, कह रहा है ए की आय, हम ए की आय मान लेंगे कि ए रुपया कमाता है और बी रुपया कमाता है। क्या कोई दिक्कत? तो आप ऐसे समझिए कि ए जो है, ए और खर्च कितना करता है, ए जो है 70% खर्च करता है और बी जो है अपनी आय का 80% खर्च करता है। समझ रहे हैं बात को? तो अब एक बात समझिए, ये जो आपका सामने आया ये क्या आया, खर्च आया। किसका खर्च है, ए और बी का क्या है, ए अपनी आय का 70% खर्च किया, बी अपनी आय का 80% खर्च किया। ठीक है, तो आप यहां से एक बात बताइए कि जब 70% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, 30% इसका बचत होगा। तब नहीं क्या है, खर्च आई बचत को जोड़ देंगे, खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आय 100% होगा। देखिए 70 30 100 पूरा, तब तो आय कहेंगे कि 100% होगा किसका, इस दोनों का सम होगा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए, तो 30% ये क्या करता है, बचत करता है। और बी अगर 80% खर्च करता है तो 20% बचा रहा होगा, इसका मतलब है कि 20% बचा रहा होगा। तो ये क्या है, बचत है। और देखिए तो जब खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो 100 पूर्णा चाहिए कि नहीं पूर्णा चाहिए, तो 80 20 100 70 30 100 पूर गया। क्या कोई दिक्कत? और इसी पे तो हम अटैक करेंगे, इसी पे तो अटैक करेंगे, क्योंकि हमको बचत का क्या दिया है, अनुपात दिया है। दूसरा आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है कि ए की बचत बी की बचत के तुलना में 25% अधिक है। तो आप यहां से ऐसे निकाल लीजिए ए और यहां से निकालिए बी। क्या बोला, देखिए यहां से बात को समझिएगा, 25% अधिक है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 अधिक है तो प्लस स्केलिंग फैक्टर 5/4। यानी कि किसकी अधिक है,
किसकी अधिक है? ए की अधिक है बी की, क्या बोला है, स्पष्ट बोला है कि ए की जो बचत है बी की बचत से 25% अधिक है। जिससे तुलना करे ना उसी को इस हर को मान लीजिए। किससे तुलना कर रहा है? बी से, कि ए की जो बचत है बी के बचत से क्या है? अधिक है 25%। तो 5/4 हुआ। तो बी की अगर बचत 4 है तो ए की बचत कितनी हो जाएगी? 5। और यही ए और बी के बीच में बचत का रिलेशन निकला। तो एक आपका स्टेटमेंट यहां से और दूसरा स्टेटमेंट यहां से भी बचत का अनुपात निकाल लिए हैं, यहां से भी बचत का अनुपात निकाल लिए हैं। दोनों को बराबर कर दीजिए कि दोनों तो बराबर ही आएगा। तो देखिए, तो ए अपनी आय का 30% बचाया। देखिए ए अपनी आय का कितना बचाया मेरे प्यारे भाई? ए अपनी आय का 30% बचाया और बी अपनी आय का, क्योंकि आय दोनों का क्या है? ए का आय ए ही मान लिए, बी का आय बी मान लिए, तो बी अपनी आय का 20% बचाया। तो बी अपनी आय का 20% बचाया। जबकि यहां पे किसका अनुपात है? बचत का। ए और बी के बचत का अनुपात है, जबकि ए और बी के बचत का अनुपात कितना है? 5:4। ऊपर ए है तो यहां पे लिख दीजिए ए का 5 यूनिट और बी का बचत कितना है? 4 यूनिट। हो गया आंसर। अब कुछ नहीं, बस सॉल्व कर दीजिए, यही तो समझना था। अब यहाँ देखिए, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। क्या बचा आपका? देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4। अब कुछ नहीं बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो करिएगा तो देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6a हो जाएगा। और एक गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5b हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? जब ऐसा हो तो ट्रिक समझिए। हाई देखिए, a का मान है, हाई b का मान है। तो आप यहाँ से कहिए कि ए और बी के जो अनुपात आया, ए का 5 और बी का कितना आया? यहां से देखिए 6 आया। यानी ए और बी आप माने क्या थे? ए और बी आप क्या माने थे मेरे प्यारे भाई? आय माने थे। क्या माने थे? आय माने थे ए और बी का। देखिए तो ए और बी का अनुपात निकला 5:6, मतलब तभी आय का अनुपात निकला। क्या कोई दिक्कत है? तो 6 और 5 कितना? 6 और 5 कितना? 11 यूनिट दोनों का आय है। 6, 5, 11 यूनिट दोनों का आय है। जबकि दोनों का आय मिल करके कितना है? 1,65,000 है। यानी 1,65,000 है। क्या कोई दिक्कत? इतना रुपया है। तो कहा है कि दोनों के आय का बीच का अंतर कितना है? तो ए कमाता है 5 यूनिट, बी कमाता है 6 यूनिट। तो दोनों के आय के बीच में अंतर कितना है? 1 यूनिट का। और आपसे इसी 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है कि अंतर कितना होगा। ये कितना है मेरे प्यारे भाई? अंतर है। ये आय का अंतर है। ए बी दोनों का क्या था? आय था। तो ये भी क्या है? आय का अंतर है। यानी आपसे पूछा है 1 यूनिट का वैल्यू बताइए। तो देखिए 11 यूनिट के वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? तो 1.65/30 और डिवाइड बाई 11 सॉल्व कर दीजिए, यही आंसर होगा। देखिए 11 से कटने का नियम होता है, अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस अगर कट जाए 11 से तो नंबर कटेगा। तो 5, 1, 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा? 6 व 6, 6, 6 कट के 0, मतलब ऊपर वाली दी गई संख्या पूरा 11 से कट जाएगा। तो 11 से काटेंगे तो कितना टाइम से कटेगा? 11 इकाई 11, 11 5 55, उस पर 3 गो 0, और यही आपका आंसर आया 15,000। और ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर C4 क्या? कैट। तो अगर इसी तरीके की वीडियो आप चाहते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आगे भी चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो आपको पूरे डिटेल बाकायदा समझाया जाए, चाहे आप पढ़े हो या पढ़े ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल कलर की बटन होगी, उसको टपटपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ और लोगों का भला हो जाए और हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे नेक्स्ट इससे भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी से भी और ज्यादा तबाही वाली कंसेप्ट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।